बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉली देख रहे हैं। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत और पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में मचने वाली हलचल के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है CIA चीफ की ISI के सरबराह से बातचीत। माइक मोलन के फ़ोन के बाद सदर ओबामा ने सदर ज़रदारी और अफ़गान सदर हामिद करज़ई को फ़ोन किया। लियोन पनीटा ने ISI के सरबराह अहमद शुजा पाशा को भी ऐसी ही कॉल की थी। लियोन पनीटा लिखते हैं कि उस वक़्त तक पाशा को अपने ज़राए से यह मालूम हो चुका था। मैंने उनसे कहा, हमने जानबूझकर आपकी एजेंसी को अपनी मुहिम से दूर रखा ताकि आप पर हमारे साथ तावन करने का इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। उन्होंने बहुत मायूसी भरे लहजे में जवाब दिया कि हमारे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। हमें खुशी है कि आपको उसामा बिन लादेन मिल गया। हमें मालूम था कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती अब पहली जैसी नहीं रहेगी और हमारे ताल्लुकात कशीदा होंगे, लेकिन हमें इस तरह के ऑपरेशन की यही कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:35 पर सदर ओबामा टेलीविज़न पर बराह रास्त नमूदार हुए। उन्होंने ये कहकर पाकिस्तान को मुतमईन करने की कोशिश की कि हमें उम्मीद है पाकिस्तान अल-कायदा के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में हमारी हमायत जारी रखेगा। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के सरबराह जनरल अतहर अब्बास ने जनरल कियानी और पाशा से बयान जारी करने की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। फ़रतुल्लाह बाबर के ऐवान सदर पहुँचने के चंद ही मिनटों बाद वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी ख़ारजा और ISI के सरबराह भी पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, जो कुछ देर पहले ही गैर मुल्की दौरे से वापस आई थीं, थोड़ी ताख़ीर से आईं। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। फ़रतुल्लाह बाबर लिखते हैं कि सदर ज़रदारी मुझे एक तरफ ले गए और पूछा कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि ये तो मिली भगत है या नाअहली। हमें यह भी देखना चाहिए कि फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। सदर ज़रदारी ने इस बात के जवाब में एक लफ्ज़ नहीं कहा। फिर कुछ सोचने के बाद कहने लगे, इस पर बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान और बैरूनी मुल्क मीडिया इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत का रद्द अमल जानना चाहता था, लेकिन हुकूमत में ऐसा इंतशार और अफरा तफरी मची थी कि हुकूमत से कोई भी सरकारी सतह पर एक लफ्ज़ भी कहने को तैयार न था और हर तरफ उलझन का माहौल था। फ़रतुल्लाह बाबर लिखते हैं, इस वाक़े के 14 घंटे बाद पहला सरकारी रद्द अमल सामने आया, जिसमें कहा गया कि हमारे पास अमेरिका समेत मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मालूमात शेयर करने का बहुत मौसर निज़ाम है। फ़रतुल्लाह बाबर लिखते हैं, पाकिस्तान ना तो ऑपरेशन की कामयाबी का दावा कर सकता था और ना ही खुलेआम अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी और फ़ौज की लाइल्मी का एतराफ़ कर सकता था। ये वाज़िया था कि पूरी इंतज़ामिया कन्फ्यूजन और गैर फैसला कुन हालत में फंसी हुई थी। अंधेरे में तीर चलाने का माहौल था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।